हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों को पता होगा ज्यादातर बच्चों का कि आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका कहीं ना कहीं नेवी एसएसआर और एमआर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला 2023, ओके, फर्स्ट बैच का, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों एलिजिबल है और साथ ही साथ सबका एडमिट कार्ड भी आएगा। लेकिन सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबको मौका मिलेगा, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। यानी पहले आपके सामने मैं रखता हूँ पूरा पोर्शन, कैसे नेवी का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, कैसे कैसे बदलाव हुआ। सबसे पहले अगर आप कोविड के पहले जाएंगे तो नेवी आपका एक रिटन एग्जाम लेता था, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम लेता था, फॉर्म भरते जैसे एयरफोर्स का होता था। उसका पीएफटी मेडिकल वगैरह का, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब गया आपका सिलेक्शन, ठीक है। यानी कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ एक रिटन एग्जाम से आपको पास करना होता था। ये कब तक? कोविड के पहले। कोविड का सिचुएशन आता है, एग्जाम ऑफलाइन आपका कंडक्ट कराना ये लोग स्टार्ट करते हैं, और ऑफलाइन के साथ साथ क्या होता है, परसेंटेज बेस्ड एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। और फिर आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका पूरा प्रोसेस। ये हो गया कोविड के टाइम का। कोर्ट में केस वगैरह चला, सब कुछ चला, तो फिर उसके बाद ये आया कि नहीं, अब की बार सबको एडमिट कार्ड देंगे। लेकिन सबको एडमिट कार्ड देने के साथ साथ बहुत बड़ा बदलाव हो गया। इसमें क्या बदलाव हुआ सुनेंगे, पूरे वीडियो को आप शांति से देखेंगे। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आपको इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप शायद इतने नोटिफिकेशन में ध्यान नहीं देंगे। हर एक बारीक को मैं आपके सामने रखता हूं, जो जो बदलाव हुआ और जो आपके काम का है, ठीक है। देखिए, अब जो हमारे सामने एग्जाम होगा बेटा, वो सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा। आप कहोगे सर ठीक है बढ़िया, रिटर्न दिया जाएगा एग्जाम, सबका एडमिट कार्ड है, यानी इस तरीके से होगा? जी नहीं, यहाँ पे बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। हालांकि इस पे अपडेट हम पहले दे चुके, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को ये बात नहीं पता। बहुत सारे बच्चे ऐसे सर जिनको लग रहा है कि रिटर्न एग्जाम देना उसके बाद पीएफटी मेडिकल आपका सिलेक्शन। जी नहीं, यहाँ पे आपको रिटर्न 2 बार एग्जाम देना है। कितनी बार? 2 बार देना। प्री मेन जैसे यूपीएससी वाले देते ना, वैसा टाइप का, कि आप एक बार रिटन एग्जाम देंगे क्वालिफाई करने के लिए सेकंड एग्जाम के लिए। यानी कि यहाँ पे आपका जो स्टेज 1 है, ये आपको तो सबको परमिशन दे दिए, सभी लोग आएंगे एग्जाम देंगे। लेकिन स्टेज 2 में आपका पीएफटी मेडिकल के साथ साथ रिटन वापस से होगा, तो दो रिटन एग्जाम होगा। पहला रिटन एग्जाम बेटा ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, और ये आपका होगा ऑफलाइन, यानी सेंटर पे, नेवी का जो सेंटर होता है वहां पे बुलाएंगे। अब पहले क्या करते थे, परसेंटेज बेस बुलाते थे अपने सेंटर पे लोगों को, और फिर वही रिटर्न देके वही सब काम निपटा देते थे। अब परसेंटेज बेस्ड एडमिट कार्ड नहीं दे सकते, तो उन्होंने बोला चलो परसेंटेज बेस्ड नहीं लेंगे, लेकिन आपसे एक एक्स्ट्रा रिटर्न लेंगे, अगर आप उस लायक है तब आइए। यानी इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बेटा, वो अभी भी यही है, अभी भी यही है। सर क्यों बोल रहे हैं, ये भी तो एक है? नहीं नहीं, ये एक्चुअली आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनाएगा। ये जो एडमिट कार्ड बुला रहे थे ना परसेंटेज पे, उसका एक ऑप्शन है। क्या परसेंटेज पे जिसका एडमिट कार्ड आता था, उस परसेंटेज पे सिलेक्शन होता था? नहीं होता था। आपका परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आता था, उसके बाद आप रिटन एग्जाम देते थे पीएफटी मेडिकल, तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन सेट करता था। आपका 12th में कितना परसेंटेज वो सिलेक्शन नहीं करता था। वैसे ही जो आपका पहला रिटन एग्जाम है, ये आपका सिलेक्शन नहीं तय करेगा, ये एक तरीके के सिलेक्शन इसके लिए, यानी स्टेज 2 में आने का प्रोसेस है। समझ रहे हैं पूरी बात? आइए पहले इनका नोटिफिकेशन में से कुछ कटआउट मैं निकाला हूं, उसको दिखाता हूं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। आइए देखिए जरा। तो सबसे पहला चीज बेटा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर एसएसआर 01 2023 बैच विल इंक्लूड 3 स्टेजेस। कौन कौन सा बेटा? शॉर्ट लिस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, यानी रिटन एग्जाम जिसको बोलेंगे, ठीक है। यहां तक पढ़िए, कॉमा लगा दिया, यानी कि ये अलग हो गया। ये आपका क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो पहले क्या था? शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ परसेंटेज इन 10th 12th क्लास। एसएसआर की बात करेंगे, एमआर की बात करेंगे बेटा, आपका किसका था? वो 10th क्लास का था। तो पहले आपका 10th और 12th के परसेंटेज पे होता था। अब की बार क्या कि उसकी जगह आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, ओके। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम देना है वापस से, पीएफटी इनिशियल मेडिकल एंड फाइनल मेडिकल, वही आपका जो री मेडिकल का ऑप्शन आता है, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन हो गया। बात समझ में आ रही सबको? अब आइए इस चीज को समझते, पहले स्टेज में क्या होगा, रिटन एग्जाम, यहां भी बोले यहां भी, तो दोनों में क्या फर्क है। तो जो पहला वाला रिटन एग्जाम, ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। अब देखिए, ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका नेवी कंडक्ट कराता है, शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन द इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। शॉर्ट लिस्टिंग कैरिड आउट द स्टेट वाइज, ठीक है। आपका जो ये शॉर्ट लिस्टिंग है, स्टेट वाइज कट ऑफ, जैसे स्टेट वाइज आपका 12th के परसेंटेज पे आता था एडमिट कार्ड,
कहीं की स्टेज का 98% भी जाता था, 96, कहीं का 80 रह जाता था, 76 भी रह जाता था। तो उसी हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन भी है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग भी है स्टेट वाइज के हिसाब से ही। अब आगे देखेंगे कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इसका कट ऑफ मार्क्स बनेगा और फिर आपको बुलाया जाएगा अगले एग्जाम के लिए। तो जो आपकी शिकायत थी ना कि एडमिट कार्ड परसेंटेज पे आ रहा है, उसी का एक ऑप्शन है कि भैया अगर आप परसेंटेज पे नहीं जाना चाहते हो तो आप मेरे ऑनलाइन एग्जाम को निकालो, फिर आओ हमारे ओरिजिनल वाले प्रोसेस पे। इनका प्रोसेस अभी भी वही है, बस एक चीज इन्होंने बदलाव हल्का सा किया और चोरी छुपे हो गया, हमें पता नहीं चला। अब देखिएगा जो हमारा स्टेज 2 है ये रिटन एग्जामिनेशन पीएफटी, यानी कि ये हमें बेटा सिलेक्शन कराएगा। सिलेक्शन का ये है, ये सिर्फ और सिर्फ पास के लिए, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, इसमें आप शॉर्टलिस्ट हो चुके, विल बी इशूड कॉल ऑफ लेटर फॉर स्टेज 2। अब स्टेज 2 के अंदर क्या क्या लिखे देखिए, यहां से ब्रैकेट लग गया, रिटन एग्जामिनेशन कॉमा पीएफटी इनिशियल मेडिकल, ये हुआ आपका। यानी कि आपका जो एग्जाम है ये लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। उसमें जो आप एग्जाम देंगे 30 दिन के अंदर आपका वो आ जाएगा, कह दीजिए सेकंड का एडमिट कार्ड आ जाएगा सेकंड स्टेज का। फिर वहां पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा और पूरा सिलेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर मैं आपको बताता हूं, दोनों एग्जाम में अंतर क्या होगा बेटा। जो आपका पहला एग्जाम होगा ये ऑनलाइन एग्जाम है, तो यहाँ पे सिलेबस तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन अंतर क्या है, ऑनलाइन एग्जाम में बेटा आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऑफलाइन में नहीं होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग होगा, सेकंड वाले में नहीं होगा। इस पे कंप्लीट वीडियो में थोड़ी देर बाद आपको शाम तक या कल तक अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग सभी लोग सुन लेंगे। और अब देखेंगे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी फाइनल वाली। देखिए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट और इनिशियल मेडिकल। यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट बन रहा है वो सेकेंड स्टेज से बन रहा है, फर्स्ट स्टेज से नहीं बन रहा है। बात समझ में आ गई सबको? मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। और बहुत ज्यादा बच्चों को ये चीज नहीं पता थी या कंफ्यूजन था, तो मैं भी पढ़ कर आया तो मैं कहा इतना कंफ्यूजन क्यों आ रहा है। 2-3 कॉल भी आ गए क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, अब नेवी में बच्चे लग रहे हैं, तो इतना परेशान अचानक से। मैं कहा अचानक से ऐसे नहीं हो सकता, और ज्यादातर नहीं दो, लेकिन 3-4 का आ गया। लेकिन 3-4 बच्चों का भी कॉल आना बहुत बड़ी बात हो जाती है कभी कभी कि एक ही दिन में आ रहा है। तो इसमें मैंने देखा और मुझे ये आपको देखने को मिला, तो मुझे लगा आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। तो बेटा आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे। आपका रिटन एग्जाम 2 पैटर्न में होगा, दो टाइप से होगा, एक ऑनलाइन होगा एक ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन में आपका निगेटिव मार्किंग चलेगा, ऑफलाइन में निगेटिव मार्किंग नहीं चलेगा। सिलेबस आपका लगभग सेम रहता है, बस यही रहता है ऑफलाइन वाले में थोड़ा सा लेवल कम रहता है, पहले वाले में लेवल बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट जो पैटर्न चेंज हुआ नेवी का, वो आप सभी लोग देख लेंगे। बाकी फॉर्म तो भर ही चुके आप सभी लोग। तो मिलते हैं हम सभी लोग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये न्यूज सुन के अच्छा, मतलब कि आपको अपडेट सही लगा होगा, चलो हाँ अपडेट दे दिए। अगर इन्फॉर्मेशन काम के लगे तो कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड या आप कुछ हमें बताना चाहते, या आपको लग रहा है नहीं इसमें कुछ करेक्शन करना चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के ओपिनियन के लिए ओपन करके हम लोग रखे हुए, ओके। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। इस पे एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको जरूर बताऊंगा, पूरा सिलेबस वाइज कि कहां पे कौन सा सिलेबस पूछेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी, क्या पैटर्न रहेगा ना। पूरा कंप्लीट वीडियो आज शाम तक या आपको कल तक मिल जाएगा नेवी पे, ओके। एसएसआर एमआर मैं दोनों की बात कर रहा हूं। और एक बात बता दूं मैं आपको, नेवी जो एसएसआर का है, इसका पहला स्टेज भी आपका स्टेट वाइज कटअप बनाएगा, सेकंड भी स्टेट वाइज। लेकिन एमआर में थोड़ा सा बदलाव है। एमआर में फर्स्ट आपका जो कटअप बनेगा, पहला रिटन ही है, उनका भी ऑनलाइन ही है, वो आपका स्टेट वाइज बनेगा। लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेंटर वाइज बनेगी ना। थोड़ा सा बदलाव, हल्का सा, बस ये बदलाव और कोई बदलाव नहीं। चलिए इसमें बताएंगे, वीडियो बना देंगे एक और। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन काम के लगी कमेंट करके बताएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर लोग ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेटा एयरफोर्स की हमारे साथ जबरदस्त कंटेंट के साथ, तो आप सभी लोग हमारा सुखोई फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। एयरफोर्स 2023 इंटेक सेकंड की तैयारी कराएंगे हम लोग। और एक तरीके का फाउंडेशन बैच है जहां हम लोग बेसिक से पढ़ाएंगे, मतलब कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, जीरो है नॉलेज, एकदम नहीं आता, तो भी हम आपको सिलेक्शन लायक बना देंगे, आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ओके। तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच का प्राइस 2999, बट अभी इस पे 60% ऑफ चल रहा है। अगर आप कोड लगाएंगे बेटा डिफेंस 60, ये कोर्स आपको पड़ेगा 1199 का, ओके। तो आप सभी लोग परचेस कर सकते हैं कोर्स।
यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, पीडीएफ नोट्स मिलता है आपको, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिल जाता है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट मिलता है, डाउट सेशन मिलता है सेशन। अब कौन कौन यहाँ पढ़ाएगा, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, विवेक सिंह सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूजा मैम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस, अमन सर और एमी सर, दो सर आपको मिलकर इंग्लिश पढ़ाएंगे, करंट अफेयर पढ़ाएंगे रवि सर, आकाश सर आपको पढ़ाएंगे अरिथमेटिक मैथ जो कि नॉन साइंस का होता है, और गौरव सर आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट बैच है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप सभी लोग कॉल करके इस नंबर पे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन काम का लगा होगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।